प्यार एक बहुत ही खूबसूरत एहसास है और इस रिश्ते में कुछ रिश्ते होते हैं जो लॉन्ग टर्म तक चलते हैं, कुछ रिश्ते होते हैं कुछ टाइम के बाद वो ख़त्म हो जाते हैं। स्टार्टिंग फेज़ में फिजिकल अट्रैक्शन एंड लव का होना ज़रूरी है, क्योंकि जब कोई इंसान किसी को पसंद करता है तभी बात आगे चलती है। बट अगर इस रिश्ते को लॉन्ग लाइफ तक ले जाना है तो उसमें इमोशनल इंटीमेसी बहुत ज़रूरी है। तो हम कैसे पता करें कि क्या हमारे रिश्ते में इमोशनल इंटीमेसी है? क्या आप जिस पार्टनर के साथ हो, आप दोनों के बीच में वो इमोशनल बॉन्ड है? क्योंकि बिना इमोशनल इंटीमेसी के, बिना स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड के कोई भी रिश्ता, स्पेशली लव का रिश्ता, तो आगे नहीं बढ़ पाता। तो आज इसी के बारे में समझेंगे, जिससे आप ये पता कर सकते हैं कि क्या आपके और आपके पार्टनर के बीच इमोशनल इंटीमेसी है या नहीं। क्या आपका रिश्ता लॉन्ग लाइफ चलेगा या फिर ये सिर्फ एक फ़ेज़ है जो एक टाइम के बाद ख़त्म हो जाएगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलती रहे। तो चलिए अब समझते हैं कि आखिर क्या होता है इमोशनल इंटीमेसी और कैसे पता करें। Hello everyone, I hope you all are very well and living an easy, effortless, happy, healthy and a wealthy life. इमोशनल इंटीमेसी, जहाँ पर आप इमोशनली एक दूसरे से कनेक्ट हैं। इमोशनली इन द सेंस कि आपकी जो भावनाएं हैं, जो आप फील करते हैं, उसके थ्रू एक दूसरे से कनेक्ट हैं। अब ये कैसे पता करें, इसके क्या साइंस होते हैं? तो पहला साइन कि जब आप खुलकर अपनी बात बिना डरे, बिना झिझक के, कोई भी ऐसी बात हो जिसे आप अपने पार्टनर के साथ शेयर कर पाएँ, और आपका पार्टनर भी कोई भी अपनी बात बिना झिझक के, बिना डरे, बिना ये सोचे कि आप उसे जज करेंगे, वो भी आपसे शेयर कर पाए, तो वहाँ पर इमोशनल बॉन्ड बहुत ही गहरा होता है। क्योंकि जब आप किसी से इमोशनली कनेक्ट होते हैं तभी आप उससे अपनी जो ऐसी सीक्रेट बातें होती हैं या कुछ ऐसी बातें होती हैं जिसको आप लोगों से बताने में डरते हैं, बट आप अपने पार्टनर से ज़रूर खुलकर उसके बारे में बात कर पाते हैं, और आपका पार्टनर भी आपसे खुलकर बात कर पाता है बिना डरे, बिना किसी झिझक के। तो समझ लीजिए कि आप दोनों के बीच बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड है। नेक्स्ट पॉइंट है एक दूसरे का सबसे बड़ा सपोर्ट होना। जब आप दोनों के बीच एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड होता है, स्ट्रांगली आप इमोशनली एक दूसरे से जुड़े होते हैं, तब वहाँ पर आप दोनों एक दूसरे का सबसे बड़ा सपोर्ट होते हैं। चाहे दुनिया कितना भी आपको पीछे खींचने की कोशिश करे, कितना भी नीचे गिराने की कोशिश करे, आप कितना भी टूट जाएं, बट आपका पार्टनर सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम होता है। वो आपको कभी नीचे गिरने नहीं देता, वो हर तरीके से हमेशा आपके साथ होता है और आपको ऊपर उठाता है, आपको ग्रो करवाता है। और वही सेम चीज़ आप अपने पार्टनर के साथ करते हैं। दुनिया कुछ भी कहे, आसपास के लोग कुछ भी कहें, इन्वायरमेंट कैसा भी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, बट आप दोनों सबसे बड़े सपोर्ट सिस्टम एक दूसरे के होते हैं। एक दूसरे को हर तरीके से मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, इकोनॉमिकली, हर तरीके से एक दूसरे को ऊपर उठाते हैं, कभी नीचे नहीं गिरने देते। अगर ऐसा है तो आप दोनों के बीच बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड है, आपकी इमोशनल इंटीमेसी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और आपका रिश्ता डेफिनेटली लॉन्ग लाइफ चलने वाला है। नेक्स्ट साइन है छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ मिलना। जी हाँ, जब आप इमोशनली एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, इमोशनल बॉन्ड आपका बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, तो भले आप दोनों एक दूसरे के साथ बैठे हो, चुप बैठे हो, कोई बातें ना हो रही हो, कुछ भी ना हो रहा हो, उसमें भी आप एक सुकून महसूस करते हैं, एक कंफर्ट महसूस करते हैं, उसमें भी आपको खुशी मिलती है। आपके भीतर जो लव होता है वो और ज़्यादा इन्हेंस होता है, एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट, वैल्यू, सारी चीज़ें इन्हेंस होती हैं। आप छोटी छोटी बातें कर रहे हो, या फिर कहीं घूमने जा रहे हो, या फिर घर के कुछ काम कर रहे हो, हर चीज़ में एक दूसरे के साथ खुशियाँ मिलती हैं। उस एक दूसरे को खुश करने के लिए कुछ बड़ा करने की ज़रूरत नहीं होती है। जो भी आप नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं उसमें भी आप एक दूसरे के साथ बहुत ही कंफर्ट, बहुत ही सुकून, बहुत ही खुशी का अनुभव करते हैं। तो आप दोनों के बीच इमोशनल इंटीमेसी बहुत ही स्ट्रांग है। एंड नेक्स्ट है बिना कहे एक दूसरे की भावनाओं को समझ पाना। जी हाँ, सब कहते हैं ना कि अगर आप बताओगे नहीं तो मैं कैसे समझूंगी या मैं कैसे समझूंगा। सी, जब आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा खुश है या फिर परेशान है, तो जब आप उसे देखते हैं, उसके आस-पास होते हैं, तो आपको उसकी वाइब फ़ील होनी शुरू हो जाती है। आप एनर्जेटिकली उसको महसूस कर पाते हैं, और फिर वहाँ पर एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। और क्योंकि अगर इमोशनल इंटीमेसी स्ट्रॉन्ग है तो आप एक दूसरे से हर बात शेयर करके उसका सॉल्यूशन भी निकाल पाते हैं एक दूसरे के साथ। तो यहाँ पर आप ऐसे समझ पाते हैं कि आपका पार्टनर किस फेज़ से गुज़र रहा है, और
कभी भी आप अपने पार्टनर का साथ छोड़ कर नहीं जाते उस टाइम जब आपका पार्टनर कभी बहुत ज़्यादा परेशान हो, और जब बहुत ज़्यादा खुश होता है तो वहाँ पर दोनों एक दूसरे के साथ उन खुशियों को शेयर करते हैं। तो यहाँ पर आप दोनों के बीच बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशनल इंटीमेसी है। नेक्स्ट पॉइंट है बिना डरे अपनी कमज़ोरियों को अपने पार्टनर के साथ शेयर कर पाना। कई बार ऐसा होता है कि लोग अपने पार्टनर से अपनी कमज़ोरियों को शेयर नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उनको झिझक होती है, उनको डर होता है कि उनका पार्टनर उनको जज करेगा। ये डर कहाँ से आता है? ये डर स्टार्टिंग फेज से ही आना शुरू होता है। स्टार्टिंग में जब दो लोग मिलते हैं, जब वो अपनी बातें करते हैं या फिर साथ रहते हैं, तो धीरे धीरे उनकी स्ट्रेंथ जैसे बाहर आती है वैसे उनकी वीकनेसेस भी बाहर आती हैं। और वहाँ पर कई लोग ऐसे होते हैं जो उसको क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर देते हैं, जज करना शुरू कर देते हैं अपने पार्टनर को। दैट्स मीन कि वहाँ पर इमोशनल इंटीमेसी नहीं है, वो इंसान के अंदर एम्पैथी नहीं है, वो नहीं समझ पा रहा है कि हाँ उसका पार्टनर क्या फ़ील कर रहा है। कोई नहीं चाहता कमज़ोर होना, बट हर इंसान में कमज़ोरियाँ होती हैं, कोई परफेक्ट नहीं होता है, कुछ ना कुछ वीकनेसेस हर किसी की होती हैं। और यहीं से वो डर बैठ जाता है इंसान के अंदर कि अगर मैं अपनी बात शेयर करूँगी या शेयर करूँगा जो भी मेरी वीकनेसेस हैं, तो मेरा पार्टनर उसे जज करेगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप और आपके पार्टनर के बीच ये सीन नहीं है, आप दोनों नहीं डरते अपनी कमज़ोरियों को एक दूसरे से शेयर करने में, आप दोनों को ये डर नहीं लगता कि आपका पार्टनर आपको जज करेगा या क्रिटिसाइज़ करेगा उसके लिए, और इवन आपको ये भरोसा होता है कि अगर कोई वीकनेस है आपके अंदर और आप उसे अपने पार्टनर के साथ शेयर कर रहे हैं, तो आपका पार्टनर आपको हेल्प करेगा उस वीकनेस को ओवरकम करने में, और हो सके तो उस वीकनेस को आपकी स्ट्रेंथ में बदलने में। तो अगर ऐसा है कि आपका पार्टनर आपको वहाँ सपोर्ट करता है, आपकी वीकनेसेस को कम करने में आपको हेल्प करता है, दैट्स मीन कि आपके बीच एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल इंटीमेसी है। और अगर ये सारे साइन आपके और आपके पार्टनर के बीच हैं, तो आप दोनों का रिश्ता लाइफ लॉन्ग चलने वाला है और आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। सो अगर ऐसे साइन मिलते हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, और अगर नहीं है तो कोशिश करिए इन्हें बिल्ड करने की। जब आप खुद में ऐसी क्वालिटीज़ डेवलप करना शुरू करेंगे, ऐसे अपने पार्टनर को ट्रीट करना शुरू करेंगे, तो आपका पार्टनर भी आपको ऐसे ट्रीट करना शुरू कर देगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।